और जून की शुरुआत होते ही पाकिस्तान के लिए पानी को लेकर हाहाकार मचना शुरू हो गया है। पाकिस्तान की नदियों में 21% पानी की कमी दर्ज की गई है, जबकि पाकिस्तान के बांधों में पानी का जो स्तर है वो 50% ही सिर्फ बचा हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में पाकिस्तान में खेती से लेकर बिजली और पानी के लिए गदर मचने वाला है। मैं यही कहती हूँ कि एक्शन ऐसा उठाएं जिससे मतलब एक पाकिस्तान के रोंगटे खड़े होने चाहिए। नवाज शरीफ को हम ये बताना चाहते हैं और उनकी फैमिली को ये बताना चाहते हैं कि तो उनकी बत्ती गुल है, पहले ही बत्ती गुल थी, अभी फिर से बत्ती गुल है। अब वो कहीं पे मुंह दिखा नहीं सकते, थू थू हर जगह पे हो रही है उनकी। अब वो हमें टारगेट करे, नहीं जी इंडिया ऐसा कर रही है, क्योंकि इंडिया एक पावरफुल देश है। इंडिया एक पावरफुल देश है। पाकिस्तान को ले ले, उनके पास उनको तो खाने के नाले पड़े हुए, ऐसी हरकतें करते हैं। नहते लोगों को ला के जंगलों में, जब टूरिस्ट हमारा घूमने जाता है उनको वहां पे बेगुनाहों को पकड़ा जाता है। और जून की शुरुआत होते ही पाकिस्तान के लिए पानी को लेकर हाहाकार मचना शुरू हो गया है। पाकिस्तान की नदियों में 21% पानी की कमी दर्ज की गई है, जबकि पाकिस्तान के बांधों में पानी का जो स्तर है वो 50% ही सिर्फ बचा हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में पाकिस्तान में खेती से लेकर बिजली और पानी के लिए गदर मचने वाला है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। शहबाज की आंखों में पानी है, मुल्ला मुनीर भी आंसू आंसू रो रहा है, बिलावल का प्यास से गला सूख रहा है और पाकिस्तान की आवाम पानी के लिए गृह युद्ध तक उतर आई है। पानी के लिए AK-47 से फायरिंग तक हो रही है। ये तस्वीरें तो केवल इतिहास हैं, लेकिन जो आने वाला भविष्य है वो बहुत काला होने वाला है, जिसकी 5 बड़ी वजह है। पानी की कमी होगी, बिजली नहीं मिलेगी, पाक में भुखमरी होगी, फसल के लिए पानी नहीं होगा, दाना पानी के लिए गृह युद्ध होगा। पाकिस्तान की इस भविष्यवाणी की बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की नदियों में पानी कम हो रहा है, बांध सूख रहे हैं और जून में मानसून पाकिस्तान नहीं पहुंचने वाला। पाकिस्तान की सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो पाकिस्तान को डराने के लिए काफी है। पाकिस्तान की सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी ने बताया, सिंधु झेलम चिनाब में 21% पानी कम हो चुका है। मंगला और तरबेला बांध में 50% पानी ही बचा है। पंजाब सिंध में पानी की उपलब्धता 10.3% घट गई है। पाकिस्तान को डर केवल सूखे का नहीं है, बल्कि खतरा बाढ़ का भी है। भारत में मानसून आ चुका है, ऐसे में भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी का पानी और उसका डेटा दोनों शेयर नहीं कर रहा, जिससे बरसात के मौसम में बाढ़ मैनेजमेंट में मुश्किल होगी। पाक पर अभी एंटी साइक्लोन बना हुआ है, बरसात आने में 4 हफ्ते का वक्त बाकी है। बलूचिस्तान में 16 घंटे की कटौती हो रही है, भीषण गर्मी में जल रही है जिंदगी। पाकिस्तान की न तो नदियों में पानी बचा है और न ही बांधों में। पानी दिख रहा है तो केवल आंखों में, वो भी आंसू बनकर, जो पाक की आवाम अपनी किस्मत पर बहा रही है। IRSA के प्रवक्ता खालिद इदरीस राणा ने कहा है कि चिनाब नदी का पानी रोकने से सेंट्रल पंजाब में हाहाकार मचा हुआ है। ये शो खास इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान ने जिस मकसद से पाकिस्तान का पानी रोका था, उस मकसद में अब हमें कामयाबी मिलने लगी है। पाकिस्तान में नदियों का पानी घटने लगा है, जगह जगह पानी सूखने लगा है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने खून बहाया, उसके अगले दिन ही भारत ने 1960 से चला रहा समझौता स्थगित कर दिया। यह पहला मौका रहा जब भारत ने इस तरह के किसी समझौते को रोका हो। समझौता यह था कि भारत से बहने वाली नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलेगा। साल 1960 में इसके लिए बाकायदा एक समझौता हुआ था, जिसका नाम था सिंधु जल समझौता। इसके बारे में और डिटेल से जानकारी हम आगे रखेंगे। अभी पाकिस्तान में मौजूदा वक्त में जो हो रहा है और जो हुआ है उसके बारे में आपको दे देते हैं जानकारी। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चिनाब में पानी का स्तर काफी कम हो गया है। चिनाब पर बने पाकिस्तान के पहले डैम हेड मारला से पानी का प्रवाह शून्य के लेवल पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बिजली उत्पादन ठप होने का खतरा पैदा हो गया है। कई शहरों में पीने के पानी की किल्लत होने लगी है। लोग परेशान है, त्राहिमाम कर रहे हैं। धीरे धीरे ये स्थिति और बिगड़ने वाली है। गर्मी का पारा चढ़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने प्यासा मरने की नौबत आने वाली है।
पाकिस्तान जो हम लोगों को डराता है, जो कायरपंथी कर रहे हैं पिछले 70 सालों में, यहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर कांग्रेस की सरकार ने ऐसा स्टेप उठाया होता तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं थी कि हम लोगों के घरों में आके, हम लोगों के घर के अंदर आके ये घुसपैठ करने की, निहत्थे लोगों को मारने की, टारगेट किलिंग करने की उनकी कोई औकात नहीं थी। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने कहीं ना कहीं उनको छूट दे रखी थी। यहाँ पे जो अलगाववाद पलप रहा था कश्मीर में, तो यहाँ पे कुछ भी होता था स्ट्राइक करा देते थे। फ्राइडे के दिन बोलते थे कि नहीं, अभी उनकी कॉल आ रही है अलगाववाद की तरफ से, नहीं जी आज आप कश्मीर में स्ट्राइक करें, कश्मीर पूरा बंद है। जब से यहाँ पे 2014 से भाजपा की सरकार आई है, क्योंकि यहाँ पे मैं सबसे बड़ा मुद्दा उठाना चाहती हूँ कि जब से मोदी जी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बताइए कितना डेवलपमेंट हुई है, कितना अच्छा हुआ। और पाकिस्तान के कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो रहे हैं और उनकी पतलून ढीली हो रही है मोदी जी का नाम सुन के। जब वो सुनते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके घर में घुस के घुसपैठ किया। उन्होंने जब हमारे पुलवामा अटैक किया, हमारे आर्मी के नौजवान मारे गए, निहत्थे 40 बंदे मारे गए उस बार भी। क्योंकि मैं चाहती हूँ, श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मोदी जी जो इस बार किया उन्होंने हमारे टूरिस्ट के साथ, जो निहत्थे लोगों के साथ किए, छोटे छोटे मासूम बच्चों को साथ, औरतों के साथ, जंगल का एरिया में पकड़ के वहाँ पे निहत्थे बच्चों को मारा गया, सबसे बड़ी शर्म वाली बात है। और इस बार अभी पानी बंद किया है, अभी पाकिस्तान की सांसें बंद होंगी, सांसें बंद होगी, पाकिस्तान की सांसें बंद होनी चाहिए। अच्छा। नवाज शरीफ को हम ये बताना चाहते हैं और उनकी फैमिली को ये बताना चाहते हैं कि उनकी बत्ती गुल है। पहले ही बत्ती गुल थी, अभी फिर से बत्ती गुल है। अब वो कहीं पे मुंह दिखा नहीं सकते, थू हर जगह पे हो रही है उनकी। अब वो हमें टारगेट करे, नहीं जी इंडिया ऐसा कर रही है, क्योंकि इंडिया एक पावरफुल देश है। इंडिया एक पावरफुल देश है। पाकिस्तान को ले ले, उनके पास उनको तो खाने के नाले पड़े हुए हैं। ऐसी हरकतें करते हैं, नहते लोगों को ला के जंगलों में, जब टूरिस्ट हमारा घूमने जाता है उनको वहाँ पे बेगुनाहों को पकड़ा जाता है। उन बेचारों को तो ये पता भी नहीं कि हमारी मौत हमारी। महंगाई ऐसी हो गई है कि अब रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं पाकिस्तान में। वहाँ की जनता अब खाने की छोटी छोटी चीजों के लिए बड़ी कीमत चुका रही है। बता दें कि पाकिस्तान की इकॉनमी चीन के कर्ज के तले पूरी तरह से दब गई है। पाकिस्तान की सरकार को आईएमएफ के सामने भीख मांगनी पड़ रही है और दूसरी तरफ आईएमएफ की शर्तें इतनी कठिन हैं कि सरकार को उन्हें मानना बहुत मुश्किल काम अब लग रहा है। और फिर इसका असर बाजार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान में आटा हो गया है 800 रुपये किलो, तो तेल 900 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। हालत ये हो चली है कि पाकिस्तान की जनता को एक रोटी के लिए 25 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। आप इससे पाकिस्तान में महंगाई की स्थिति को समझ सकते हैं। पाकिस्तानी रुपये के मूल्य में भी जबरदस्त की गिरावट आई है। खाने के साथ ही घर, हेल्थ केयर और अच्छी शिक्षा भी आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर होती जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने रक्षा बजट में 15% का इजाफा कर दिया है। खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन रक्षा बजट में 15% का इजाफा। पाकिस्तानी सेना को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2122 अरब रुपये दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का पैसा कहां है। सबसे बड़ा सवाल यही। तमाम एक्सपर्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपने दोस्त चीन के फैलाए कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। पाकिस्तान के बजट का सबसे बड़ा खर्च कर्ज की भरपाई में ही चला जाता है। अब पाकिस्तान में बरसात के आने तक केवल आसमान की ओर देखने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पर आने वाली मुसीबतों से अब उसे केवल ऊपर वाला ही बचा सकता है। क्योंकि सिंधु नदी पर आधारित है पाक की खेती। 4 करोड़ एकड़ जमीन को सिंचती है सिंधु नदी। पंजाब में चिनाब और झेलम 77% हिस्सा सिंचते हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित होता है। पाक इकॉनमी में 21% हिस्सा खेती का है। खेती 45% लोगों को रोजगार देती है। सिंधु, चिनाब, झेलम पर निर्भर हैं बिजली प्रोजेक्ट। बिजली संकट बढ़ा तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटेगा। पाकिस्तान की इकॉनमी अभी भी उधार की सांसों पर रेंग रेंग कर चल रही है। पाकिस्तान को लगभग 9,700 अरब रुपए लोन रीपेमेंट पर खर्च करने पड़ेंगे। वित्त मंत्री के मुताबिक देश में महंगाई का आंकड़ा 12 के आसपास रहेगा। देश का टैक्स कलेक्शन 12,970 अरब रुपए रहने का अनुमान है। सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी बात यही कि जिसके घर में खाने को रोटी नहीं है, वो अपने रक्षा बजट को लगातार बढ़ा रहा है।
क्योंकि आतंकवाद को उसको बढ़ावा देना। और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान का सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन दोनों को अपने लोगों की चिंता नहीं है। अपने आवाम के बारे में ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। एक बार भी इनके मुंह से ये नहीं निकला कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। वहीं पाकिस्तान का पूरा विपक्ष और तमाम एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के सामने भूखे मरने की नौबत आने वाली है। बावजूद इसके उनकी बात सुनने, आतंकवादियों पर नकेल कसने की जगह ये दोनों आतंकवादियों के आका भारत को आंखें दिखा रहे हैं। भारत को पानी के लिए धमकी दी जा रही है। पहले आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पानी के मुद्दे पर क्या कहा है। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. ये महत्वपूर्ण बयान सुना आपने। शहबाज शरीफ की इस धमकी को उनकी तिलमिलाहट के तौर पर आप देख सकते हैं। कुछ इसी तरह से आसिम मुनीर भी तिलमिलाया हुआ है। सैनिकों के एक कार्यक्रम में आसिम मुनीर ने पानी के मुद्दे पर पहली बार बोला और धमकी भरे अंदाज में अपनी जुबान खोली है। आसिम मुनीर का ये वीडियो उसी कार्यक्रम का है, लेकिन पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसमें मुनीर की आवाज गायब कर दी गई है। रात को जब ये मंजर मेरे आंखों में आता है तो मैं रोने लग जाती हूँ। मेरे से सोया नहीं जाता कि जब वो खुशी अपने होटल से सुबह निकले होंगे, फ्रेश हो गए कि आज हम मिनी स्विट्जरलैंड में जा रहे हैं, तो मतलब उसके बाद और 3-4 घंटों के बाद उनकी लाशें, और कितना बुरा मंजर रहा होगा जब वो अपने घरों से निकले होंगे, खुशी से निकले होंगे, और यहाँ से एक गम का मातम उनके ऊपर छाया हुआ है। क्या उनका दुख कोई भर सकता है? अभी जो ये कर रहे हैं, अभी जो इन आतंकियों का जो घर नस्बत कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा स्टेप उठाया। अच्छा उठा रहे हैं जो आतंकवादियों का जो घर उड़ाया जा रहा है, ये बहुत अच्छा स्टेप है, ताकि इनको भी पता लगे किसी निहत्थे को मारने का दुख क्या होता है, किसी का घर उजाड़ने का दुख क्या होता है। क्योंकि जब खुद का घर जलता है तब पता लगता है इंसान को कि घर जलना क्या होता है। एक इंसान को मारना कितना बड़ा दुख है। कब आएंगी, क्या उनकी जिंदगी वापस आएंगी? पिछले 30 साल अभी तक हमने ऐसा गंदी हरकत नहीं देखी जो हो रही है। मतलब जो हमारे निहत्थे टूरिस्ट को यहाँ पे मारे। कश्मीर एकदम पीसफुल हो गया था, नॉर्मल हालात थे यहाँ पे, और आते हैं ये लोग गंदी हरकतें करके और हमारे कश्मीर को बर्बाद करके चले जाते हैं। पाकिस्तान को अभी पानी बंद किया है, कल तक इनकी सांसें बंद करो, फिर इनकी अकल ठिकाने आएगी। इन पाकिस्तान को अभी पानी बंद किया है, कल तक इनकी सांसें बंद करो, फिर इनकी अकल ठिकाने आएगी। इन गधे वालों के, इन गधे चलाने वालों के, क्योंकि गधे बेचने वाले लोग हैं वो लोग, उनकी अकल तभी ठिकाने आएगी जब हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन उठाएंगे। अभी कल से पाकिस्तान में एकदम भड़कम बजी हुई है। सलाहुद्दीन कह रहा है कि अरे मोदी तुम्हारी, अरे मोदी जी की सांसें क्या रोकेंगे, खुद की सांसों का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें। वो एटम बम का वो धमकी दे रहे हैं, उनके पास परमाणु बम है, परमाणु बम से भारत को उड़ा देंगे। अरे वो यही धमकियां, वो गीदड़ भक्ति है उनकी, धमकी ही देते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते, बस ललकारते हैं मीडिया में आके, अरे हम ये करेंगे वो करेंगे। पहले खुद का घर संभालें, पहले खुद का घर उजड़ा हुआ है। लोगों को हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, किसी और के बारे में क्या सोच रहे हैं। और आपके माध्यम से एक बात बताना चाहती हूँ, कश्मीर इंडिया का है और रहेगा और अता उम्र रहेगा। पाकिस्तान की गीदड़ बंगती हम यहाँ पे कामयाब नहीं हो। जो मकबूजा कश्मीर हमारा उनकी तरफ है, वो लोग क्यों कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ वापस जाना चाहते हैं? उन लोगों को, वो लोग क्यों रोज स्ट्राइक करते हैं? आप लोग देखते हैं ना मीडिया पे, रोज उनकी स्ट्राइक होती है। वो कहते हैं कि हम कश्मीर के साथ, इंडिया के साथ वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा बोल रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर को देख ले, वो कितनी खुली सांस में जी रहे हैं, हर एक फैसिलिटी है यहाँ पे। मकबूजा कश्मीर में क्या है आप बताएं?